है उतरने का। ये तो मर गई। गला घोट कर मारा है। पॉकेट से ये इंटरसिटी एयरलाइंस का एक पाउच निकला है सर। इस लड़की के साथ कोई और था? एक आदमी था साहब। पीली शर्ट और नीली जीन्स। सीआईडी से लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। हमारी किसी फ्लाइट में बैठी थी। कार्तिका इंटरव्यू के लिए आई थी। कहाँ से आई थी? गोवा से आई थी। गोवा में वो नरेंद्र लाल नाम के आदमी से प्यार करती थी। गोवा से एक और लड़की आई थी, रेचल। 5 बजे कार्तिका रेचल से कहती है कि वो शहर में किसी को नहीं जानती, और 6 बजे अपने इंटरव्यू में कहती है कि वो अपने किसी दोस्त को मिलने जा रही है। और 7:30 बजे उसका खून होता है। मतलब वो 2 बार यहाँ आई थी? दोनों बार वो वहां नहीं गई थी। 5 बजे 8वें वाले पे गई थी। 8वें माले पर? जेके कन्फेक्शनरीज। अगर वो यहाँ पे क्यों वापस आई? मुझे लगता है जिस आदमी ने उसका खून किया उसे ही मिलने वो यहाँ आई हो। मैंने बोला अंकल आपकी शादी को 60 साल हो गए, आप आज भी आंटी को हनी स्वीटहार्ट डार्लिंग बुलाते। बोलते बेटा 20 साल पहले उसका नाम ही भूल गया। 20 साल पहले कहिए, क्या बात है? किसको मिलना है आपको? मिलना तो हमें आप सभी से है। हम लोग सीआईडी से हैं। हम इस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अरे ये तो वही लड़की है जिसका परसों खून हुआ है ना? जी हाँ, ये वही है। आप जानते हैं इसे? हैं? जी नहीं, मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। परसों शाम को 5 बजे ये लड़की यहाँ इस ऑफिस में आई थी। हमारे ऑफिस में? हाँ जी हाँ, इस ऑफिस में। किससे मिली थी यहाँ पे ये? मुझे तो अभी दिखाई नहीं दी। तुमको जानते हो इस लड़की के बारे में? किसको मिली होगी? नो सर। ये लड़की इस बिल्डिंग में 2 जगह गई थी। एक जगह उसने इंटरव्यू दिया और दूसरी जगह क्या हुआ वो पता लगाना है हमें। और वो दूसरी जगह ये थी। किससे मिली थी वो? दया सर। सारे स्टाफ को फोटो दिखाओ। किसने तो देखा होगा उसे। सर। दिखाओ। सर, अगर ये लड़की यहाँ इस ऑफिस में आई है तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट को मिली होगी। हाँ ठीक है, कहाँ है रिसेप्शनिस्ट? बुलाओ उसे। रिसेप्शनिस्ट अभी तो यहाँ पे थी, कहाँ गई? ये लो, रिसेप्शनिस्ट भी जगह पर थी। वो रही। चांदनी, जरा इधर आओ। हाँ। परसों शाम को 5 बजे आप यहीं थी? जी हाँ। ये लड़की परसों आपसे मिली थी? जी हाँ, ये परसों आई थी यहाँ पर। क्यों आई थी ये नरेंद्र से मिलने आई थी। नरेंद्र से मिलने? नरेंद्र लाल? जी हाँ, वही। नरेंद्र लाल यहाँ काम करता है इस ऑफिस में? नरेंद्र लाल यहाँ काम करता है इस ऑफिस में? जी हाँ, जिस तरह आप लोगों को ये हैरानी हो रही है कि नरेंद्र लाल यहाँ काम करता है, उसी तरह इस लड़की को भी बहुत हैरानी हुई थी परसों। एक्सक्यूज मी, क्या मिस्टर नरेंद्र लाल यहीं काम करते हैं? जी हाँ। मैं उनसे मिल सकती हूँ? मेरा नाम कार्तिका है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। इंटरकॉम पे तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं अंदर जा ही रही हूँ, उन्हें भेज देती हूँ। आप वहाँ बैठिए। थैंक यू। नरेंद्र, कोई लड़की आई है तुमसे मिलने? मुझसे? हाँ, नाम तो तुम्हारा ही ले रही है। क्यों मजाक कर रही हो तुम मुझसे? वहाँ बैठिए, खुद ही देख लो। वहाँ बैठिए। पता नहीं कौन है। तुम ऐसे मजाक मेरे साथ मत किया करो। मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, मुझे घर भी जाना है। अच्छा तुम उसे बिठा कर रखो, मैं फिर मिल लूंगा जाते वक्त। ठीक है। अब मैं तो आगे चली गई थी, आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो नरेंद्र कार्तिका से मिला था? इस वक्त कहाँ है नरेंद्र? वो तो आज ऑफिस नहीं आया। सुबह उसका फोन आया था, कह रहा था कि बुखार है, आज वो ऑफिस नहीं आएगा। ये नरेंद्र शादीशुदा है? नहीं, अकेला ही रहता है। आप हमें उसके घर का पता दीजिए। 5 बजे एक लड़की ऑफिस में आती है, जेके कन्फेक्शनरीज के ऑफिस में। वहां आके नरेंद्र के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह से उठती है और आपके कैबिन में आती है।
आप अपने कैबिन से बाहर आते हैं, लड़की को देखते हैं, बाद में क्या हुआ मालूम नहीं। बस इतना मालूम है कि वो लड़की एक मेले में जायंट व्हील के ऊपर मरी हुई पाई जाती। मरी हुई? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? उसके साथ एक आदमी भी था। तो फिर उसी ने किया होगा ये सब। इन्होंने तो हमारी मुंह की बात छीन ली। अब चले सीआईडी पर, वही बातें करते हैं। चलो। मतलब तुम उस लड़की के साथ नहीं गए थे वहां मेले में? मैं क्यों जाऊंगा साहब? वो लड़की तुमसे ही मिलने आई थी। हाँ। यही है ना वो लड़की? हाँ, मगर मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ साहब। नहीं जानता? तो फिर वो तुमसे मिलने कैसे आई? क्या मालूम साहब, मैं तो इसको इससे पहले कभी देखा भी नहीं साहब। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि तुम उससे मिलने वाले थे। जी हाँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी और मैं जब ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो अरे आलोक, तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा था? नहीं तो मैंने नहीं देखा। हाय विशाल। नरेंद्र, यहाँ क्यों खड़ा है? कहीं जा रहा है क्या? नहीं यार, वो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया था कि कोई लड़की यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। लड़की और तेरा इंतजार करेगी हैं? जब मैं वहां पहुंचा तो लड़की वहां नहीं थी, मुझसे बिना मिले ही जा चुकी थी। जब मैं वहां खड़ा था तो आलोक और विशाल, इन दोनों ने मुझे वहां देखा था। आप चाहें तो उन दोनों से पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तुम ऑफिस के काम के सिलसिले में गोवा जाते रहते हो ना? मैं तो आज तक गोवा गया नहीं हूँ साहब। गोवा तो मेरे एरिया में आता भी नहीं है साहब। तो आपके ऑफिस में से और कौन जाता है गोवा? यही दोनों हैं, विशाल और आलोक। यही दोनों जाते हैं हर महीने गोवा। तो फिर पिछले महीने की 1 तारीख से 7 तारीख के बीच कौन गया था गोवा? पिछले महीने विशाल तो छुट्टी पर था, यही गया था। आलोक गया था गोवा। पिछले महीने की 1 तारीख से 7 तारीख तक नरेंद्र लाल गोवा में था और लगातार 7 दिनों तक कार्तिका उसे मिलती रही। मगर सर, ये नरेंद्र वो नरेंद्र नहीं है। मतलब सर, ये नरेंद्र है ही नहीं। नहीं, ये नरेंद्र लाल है, लेकिन ये वो नरेंद्र नहीं है जो कार्तिका का दोस्त है। करेक्ट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर ये नरेंद्र लाल वो नहीं है जो हमें चाहिए, तो इसका मतलब है कि जेके के ऑफिस में कोई और नरेंद्र लाल होना चाहिए। नहीं तो कार्तिका वहां जाती क्यों उसे मिलने? मतलब सर हम किसी और को नरेंद्र लाल बना दे? हम बना नहीं दे, हम उसे ढूंढ लेते हैं। क्योंकि अभी अभी नरेंद्र लाल ने बताया कि आलोक भी गोवा में 1 से 7 तारीख तक था। तो हो सकता है कि यही वो नरेंद्र लाल है। हाँ सुधाकर, आलोक को उठा के लेके आए। ठीक है, उसे वहां कमरे में बिठाओ जरा। ओके सर। दया, ये कपड़े जो हमें वहां मिले मर्डरर के, ये उस आलोक को पहना कर देखो ये उसके साइज के हैं या नहीं। अगर ये कपड़े उसे फिट हो जाते हैं तो कम से कम एक धागा तो हमारे हाथ लग जाएगा। अ स्लेंडर लीड उसी पे लटक के आगे निकल जाए। इन्हें वो कपड़े पहना दो। पहनो। देखिए, मैं किसी और के कपड़े नहीं पहनता। आप पहनिए तो सही। लेकिन ये कपड़े हैं किसके? आप ही के हैं। पहनो। मेरे? जी हाँ, पहनिए आप। नहीं, मैं इन्हें नहीं पहनूंगा। अजीब बात है। मुझे लगता है ये आदमी शादीशुदा है और जब ये कार्तिका को गोवा में मिला होगा तो अपनी असलियत छुपाने के लिए इसने ऐसे ही बता दिया होगा कि मेरा नाम नरेंद्र लाल है। अब इसका बैड लक देखो कि कार्तिका को अचानक इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया गया एंड बाय चांस कार्तिका का इंटरव्यू उसी बिल्डिंग में था जहां ये काम करता है। लेकिन सर, कार्तिका को ये कैसे पता चला कि नरेंद्र मुंबई में इसी बिल्डिंग में काम करता है? अब ये तो मालूम नहीं, मगर वो पूछती पूछती वहां आ गई जरूर। सर आइए। सर, ये कपड़े इन पर एकदम फिट हो गए। लेकिन ये कपड़े मेरे नहीं हैं। देखिए सर, मैं इनमें बड़ा अजीब सा फील कर रहा हूँ। क्या मैं इन्हें निकाल सकता हूँ? जी नहीं, आप इन्हीं कपड़ों में हमारे साथ वहीं पे चलिए जहां पे आप कार्तिका को लेकर गए थे, जायंट व्हील पर। जायंट व्हील पर? जी हाँ। देखिए सर, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। मैं जायंट व्हील पर नहीं बैठ सकता हूँ सर, प्लीज। और आखिर ये कार्तिका है कौन? ये आप हमसे पूछ रहे हैं?
इन्हें बाहर ले जाओ। आइए। और बाय द वे, आप ऑफिस में से कितने बजे निकले थे उस दिन? 6 बजे। ठीक है सुधाकर, ले जाओ इन्हें बाहर। आइए। देखिए सर, आप एक इनोसेंट आदमी को परेशान कर रहे हैं। दिस इज नॉट करेक्ट सर। ये आदमी 6 बजे ऑफिस से निकला और 7:30 बजे कार्तिका का खून हो गया। तो इसने ये जो नए कपड़े खरीदे हैं वो ये बीच के 1.5 घंटे में ही खरीदे होंगे। और सर ऑफिस से मेले के रास्ते के बीच में ही खरीदे होंगे। करेक्ट। पहले तुम एक काम करो, तुम ऐसे ही दूसरे कपड़े खरीदो और वो कपड़े लेके तुम उस रास्ते की कपड़े की हर दुकान में जाओ और देखो कि ये कपड़े कहां से खरीदे थे। और आशा, तुम इसकी एक फोटो खींचो। छोड़िए ना। हैं? ये क्या है? आपकी फोटो खींचनी है। नहीं, मैं अपनी फोटो नहीं खिंचाऊंगा। सीधे सीधे खड़े रहो। मैं अपनी फोटो नहीं खिंचाऊंगा। चुपचाप सीधे खड़े रहो। सामने देखो। यहाँ देखो। सर 7 दुकानें देख ली हैं। किसी को भी याद नहीं कि उन्होंने ये कपड़े किसी को बेचे हैं। फोटो भी कोई नहीं पहचान रहा सर। आगे 1-2 दुकानें और हैं, वहीं पर जाके देखती हूँ। ठीक है सर, वहीं पर मिलती हूँ। लो, अभी पता चल जाएगा। देखिए, आप लोग खामखा मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे सुनो, इधर आओ नीचे। आप चलिए। जी साहब। देखो इसे, क्या यही आदमी था? कपड़े तो यही थे सर, कद भी लगभग इतना ही था। लो, ये क्या कह रहे हैं यार? मगर क्या? चेहरा बराबर याद नहीं आ रहा। देखा आपने? कैसे याद आएगा इसको? सर, अगर मैं वही आदमी हूँ तो इसे चेहरा याद होना चाहिए ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस मेले में कभी आए नहीं, कभी ये चेहरा कैसे पहचाना? तुम लोग क्या आंख पर पट्टी बांध कर काम करते हो? तुम्हें इतना भी होश नहीं कि यहाँ कौन आता है कौन जाता है? तुम यहाँ मेले में पहली बार आए हो? पहले कभी नहीं आए? हाँ? जी नहीं, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। उस लड़की को नहीं मारा तुमने? सर, मैं आपको किस तरह से समझाऊं? उस लड़की का खून मैंने नहीं किया है। अच्छा, चलो। हाँ? चलो, अब यहाँ मेले में आए हो तो चलो। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे बॉडी का प्रॉब्लम है। तुम्हारी अब सब तकलीफ दूर हो जाएगी। चलो सर, प्लीज आप। आशा, इधर की सारी दुकानें मैंने कवर कर ली हैं। यहाँ तो इसे किसी ने नहीं पहचाना, किसी भी दुकान वाले ने नहीं। ऐसा लगता है वो इधर नहीं आया। अच्छा, उधर के क्या हाल है? ठीक है, सारी दुकानें चेक करो, हम पहुंचते हैं वहाँ पे। चलो। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे कान में प्रॉब्लम है। मुझे मैं ऊपर नहीं जा सकता सर। सब तकलीफ दूर हो जाएगी तुम्हारी। देखो नीचे, देखो नीचे। अरे नीचे लो इसे। अरे भाई इसे रोको। अरे रोको इसे। नहीं, मैं नहीं दे सकता। देखो नीचे। इसे रोको। जब कार्तिका का खून किया तो आंखें बंद की थी? मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ, इसी सीट पर बैठ के उसका गला घोटा था तुमने। जब ये झूला तेज चला तब गला घोटा उसका। मैंने किसी का खून नहीं किया। इसे रोको। देखो। भाई रोको इसे। सर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अच्छा ठीक है। इसे रोकिए। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। रोकिए प्लीज। देखिए मैडम, अगर आप ये कपड़े वापस करने आए तो वापस तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बहस मत कीजिए। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। जो माल एक बार बिक गया सो बिक गया। और वैसे भी ये कपड़े पहने हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नए हैं। पता नहीं मैडम, वो आदमी आपके कौन लगते हैं जो ये कपड़े ले गए थे, मगर थे बड़े अजीब आदमी। उन्होंने अच्छे वाले कपड़े पहने हुए थे, पर जैसे ये कपड़े खरीदे उन्होंने फौरन ये पहन लिए और पहने वो उतार कर एक बैग में रख लिए। यही वाला बैग था? हाँ, यही वो बैग है, मैंने ही दिया था। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा था? आप भी अजीब है मैडम, आपका रिश्तेदार है और आपको ही नहीं मालूम कि कैसा दिखता है वो। ऐसा दिखता था? नहीं, ये तो नहीं था।
अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता ना, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ पर मेरी मेडिकल फाइल में डॉक्टर मेहता की रिपोर्ट है जिसमें ये साफ लिखा है कि मुझे वर्टिगो प्रॉब्लम, मुझे जेन्युइन वर्टिगो प्रॉब्लम है सर। मैं ऊपर जा ही नहीं सकता। इसे देखो। हाँ आशा, क्या कहा दुकानदार ने? अच्छा ठीक है। सॉरी मिस्टर आलोक, हमने आपको तकलीफ दी। एक्सट्रीमली सॉरी। नेहा, तुम रो क्यों रही हो नेहा? हाँ? ये तुमने क्या किया विशाल? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम रो रही हो? मैं समझती थी कि तुम काम के लिए गोवा जा रहे हो और तुम। क्या बकवास कर रही हो तुम? किसने कह दिया तुमसे ये सब? आप लोग यहाँ मेरे घर में? तुम्हारा खेल खत्म हो गया विशाल। अरे भाई जरा इधर आना। पहचानो, क्या यही है वो? यही है साहब, इसीलिए वो पैंट और शर्ट खरीदे थे हमारे यहाँ से। बहुत अच्छे, थैंक यू। कल सीआईडी ब्यूरो में आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेना। जब तक कार्तिका को यह मालूम था कि तुम दिल्ली के रहने वाले हो, तब तक तो सब ठीक था। गोवा में कार्तिका और मुंबई में बीवी। क्यों? मगर तभी अचानक कार्तिका मुंबई में आ गई, वो भी उसी ऑफिस में जहां तुम काम करते हो। बस भांडा फूट गया। फिर समझ में नहीं आया अब क्या करूं। कार्तिका को असली एड्रेस मिल गया। वो शायद तुमसे पहले से ही शादी के लिए बोल रही होगी। घबराहट के मारे तुम्हारी हवा निकल गई, तुम्हारे हाथ पर ढीले पड़ गए कि कल वो फिर ऑफिस में आएगी और सबके सामने ये पता चल जाएगा कि तुम नरेंद्र नहीं हो। और तो और सर, अगर कार्तिका घर में पहुंच जाती तो क्या होता? वो तो बेचारी घर तक पहुंच ही नहीं सकी। ये उसे मेले में ले गया और उस जायंट व्हील में बिठा के उसका। क्यों? यही हुआ ना? हाँ। मैंने ही उसका खून किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, न जाने कहां से टपक पड़ी। शायद उसने मुझे नीचे पार्किंग में देख लिया था। मैंने जब उसे ऑफिस में देखा तो मेरे होश उड़ गए। अरे मेरे लेटर बना दे भाई। हाँ, कार्तिका, तुम यहाँ? अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो दिल्ली में होना चाहिए था। बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा जॉब है। तो तुम वो दिल्ली वाली नौकरी छोड़ रहे हो? हाँ। मैं भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, एयर होस्टेस का। अगर हम दोनों को यहाँ नौकरियाँ मिल जाए तो कितना मजा आएगा ना। वो तो बहुत अच्छा है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। मेरा नंबर आने वाला है। ठीक है, मेरा इंटरव्यू 6 बजे है, तुम पार्किंग में मेरा इंतजार करना। ओके। नहीं, पार्किंग में नहीं, यहाँ थोड़ी दूर पे एक एग्जीबिशन लगी हुई है, मेले जैसा है। 7 बजे वहां मिलते हैं। ठीक है, बाय। मैंने उसे 7 बजे बोल तो दिया, फिर सोचा कि मैं क्या करूं। बस मैंने एक प्लान बनाया। मैंने रास्ते से कपड़े खरीदे ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। और जब जायंट व्हील जोर जोर से घूमने लगा, मैंने उसे मार दिया। और जब जायंट व्हील किसी को उतारने के लिए रुका,
तो मैं वहां से कूद के भाग गया। मगर ज्यादा दूर भाग नहीं सके। कितनी बड़ी गलती की तुमने, दो घर बर्बाद किए। अब या तो फांसी होगी या उम्र कैद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.